नमस्कार दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच का दूसरा दिन खेला गया, जहां दूसरे दिन भी आया। ऑस्ट्रेलिया आई बल्लेबाजों का तूफान दूसरे दिन पहुंचा दिया, स्कोर को 474 रनों के पार। जवाब में टीम इंडिया की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा मात्र 3 रन पर आउट हो गए और केएल राहुल भी 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सब सोच रहे थे क्या भारत यहां से वापसी कर पाएगा, लेकिन तभी यशस्वी जायसवाल का वो रूप मैदान पर आया जो अक्सर दिखता नहीं, और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को ऐसा सबक सिखाया कि पूरा खेल पलट गया और उनका साथ निभाया। विराट कोहली ने, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के छुड़ा दिए, दूसरे दिन का अंत होते होते भारत ने ऐसा जवाब दिया जिसे देखकर हर फैन का जोश बढ़ गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दूसरे दिन का पूरा रोमांच हाइलाइट्स आपको दिखाने जा रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मुकाबला, वो भी एमसीजी जैसे ऐतिहासिक मैदान पर खेला जा रहा है, और आज दूसरे दिन का मैच रोमांच और सस्पेंस से भरपूर होने वाला था, क्योंकि दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पेट कमिंस ने टॉस जीतकर जब बल्लेबाजी चुनी थी तो उनके इस फैसले ने भारतीय गेंदबाजों को कड़ी चुनौती दी। उस्मान ख्वाजा, मार्स लाबुसैन और स्टीव स्मिथ जैसे धाकड़ बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की एक एक गेंद पर कहर भर पाया। स्टीव स्मिथ ने तो ऐसा तूफान मचाया कि पहले ही दिन वह 60 रन बनाकर नाबाद लौटे थे। अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम चौथा टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से जीते, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। तब दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली पारी में भारत के खिलाफ 311 रन बनाए थे, लेकिन आज जब 311 रन से आगे खेलने स्टीव स्मिथ और पेट कमिंस उतरे, तो दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के एक बार फिर से पसीने छुटा कर रख दिए। इस दौरान स्टीव स्मिथ ने मात्र 17 गेंदों पर 1400 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जहां भारत की गेंदबाजी में भले जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट हासिल किए, तो जडेजा और आकाशदीप ने भी अपनी स्पिन और स्विंग से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को मुश्किल में डाला। लेकिन दोस्तों, तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में ही 474 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, और समझ नहीं आ रहा था कि भारतीय गेंदबाजों को हुआ क्या। वही हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के लिए आज दूसरे दिन के मुकाबले में भले आकाशदीप ने 1400 रन पर उनको आउट किया, लेकिन दोस्तों, यहां बाकी के ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का भी कहर बरपा, क्योंकि यहां पेट कमिंस ने 39 रन की पारी खेली। जैसा कि आप यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो, तो मिचेल स्टार्क ने 15 रन बनाए, तो नाथन लियोन ने भी 13 रन बनाकर अपनी टीम ऑस्ट्रेलिया को 474 रन तक पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, किसी ने भी इतने बड़े स्कोर की उम्मीद एमसीजी में की नहीं थी। अब यहां भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट जब बुमराह ने लिए, तो उन्होंने भी 999 रन पड़वा दिए। तो मोहम्मद सिराज ने तो 23 ओवर डालते हुए 122 रन दिए और कोई भी विकेट हासिल नहीं किया, लेकिन आकाशदीप को 2 विकेट मिले, तो जडेजा के नाम भी 3 विकेट रहे और वॉशिंगटन सुंदर को 1 विकेट मिला। तो दोस्तों, ये था पूरा स्कोर कार्ड पहली पारी का। लेकिन अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की, जहां कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल भारत के लिए ओपनिंग करने उतरे। लेकिन दोस्तों, दूसरे ही ओवर में पेट कमिंस ने शानदार जाल में रोहित शर्मा को फंसा लिया। जी हां, रोहित शर्मा का खराब फॉर्म एक बार फिर से जारी रहा, जहां वह 3 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। और जिस वक्त टीम इंडिया को उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, रोहित शर्मा का यह आउट होना टीम इंडिया पर बड़ा झटका था, क्योंकि हुआ ये, दूसरे ओवर में पेट कमिंस की गेंद पर रोहित शर्मा बोलैंड के हाथों में कैच आउट हो गए। रोहित 3 रन बना सके। रोहित के ओपनिंग की वजह से सुमन गिल को टीम से बाहर किया गया था, लेकिन हिटमैन एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए, और रोहित के आउट हो जाने के बाद अब केएल राहुल मैदान पर आए, जहां यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पर जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ चुकी थीं, और केएल राहुल पर सबकी निगाहें थीं। लेकिन उनका खराब फॉर्म भी जारी रहा, जहां 42 गेंदों में 24 रन बनाकर उनकी पारी अच्छी नजर आ रही थी। लेकिन चायकाल से ठीक पहले पेट कमिंस ने उन्हें बोल्ड कर दिया और भारतीय खेमे में सनसनी मचा दी। अब 51 रन का कुल स्कोर बन पाया था, और भारत की टीम ने इतने बड़े विशाल स्कोर के आगे अपने 2 बड़े विकेट गिरा दिए थे। टीम इंडिया हारने की कगार पर नजर आ रही थी,
लेकिन अभी भी मैदान पर यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली मैच को संभाले हुए थे, जहां दोनों बल्लेबाज जानते थे कि इस मैदान पर बल्लेबाजी एक ही शर्त पर हो सकती है, जब तेज आक्रामक बल्लेबाजी की जाए। अगर यहां रुककर खेला गया तो विकेट हमारा ही गिरना है। और यहां यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली ने ऐसा ही किया। जब चाय काल समाप्त हुआ तो यशस्वी और विराट कोहली मैदान पर जैसे ही उतरे, दोनों बल्लेबाजों ने आते से ही इस बात की परवाह नहीं की कि हमारे 2 विकेट गिर चुके हैं, लेकिन स्कोर बोर्ड की तरफ नजर फेरी और बस यह ठाना की तेज बल्लेबाजी करनी है। जहां यशस्वी जायसवाल एक समय ऐसा था जब अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे, तब उन्होंने 80 गेंदें ली थीं। और दोस्तों, अगले 50 रन बनाने के लिए यशस्वी जायसवाल अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए तेजी से स्कोर को आगे बढ़ाने लग गए। अब यशस्वी और विराट कोहली के बीच शतकीय साझेदारी पहले हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ पेट कमिंग्स भी काफी रणनीति बनाते हुए नजर आए, जहां उन्होंने एक छोर से नाथन लियोन को लगा दिया, दूसरी तरफ स्कॉट बोलैंड से भी गेंदबाजी करवाई और कैसे भी करके यशस्वी का विकेट गिराने की प्लानिंग तैयार की। लेकिन दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ठान चुके थे कि वो आज मैदान पर शतक जड़कर ही वापस लौटेंगे और विराट कोहली के साथ मिलकर यशस्वी जायसवाल ने यहां पहले तो अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और अर्धशतक पूरा करने के बाद यशस्वी अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। यहां जायसवाल को पता था कि अगर मेरा विकेट गिरा तो टीम इंडिया पर जरूर दबाव बनेगा, क्योंकि दोस्तों, इस पिच पर जो बल्लेबाज टिक जाता है तो वह बड़ी पारी खेलने का दम रखता है। जैसे कि स्टीव स्मिथ ने पहली पारी में भारत के खिलाफ 140 रन बनाए, क्योंकि उन्होंने पहले ही दिन में 60 रन बनाकर भारत के आगे अपने पैर जमा लिए थे, और यही यशस्वी जायसवाल ने किया। अब यशस्वी भली भांति जानते थे कि अगर इस मैदान पर मैं टिका रहा तो 200 रन भी बड़ी आसानी से बना सकता हूं, और जायसवाल ने भी यही करते हुए विराट कोहली का साथ निभाया, जहां दोनों बल्लेबाज तेज तरार शॉट्स लगाकर अब टीम इंडिया के स्कोर को काफी तेजी से आगे बढ़ाते चले गए। इस दौरान विराट कोहली का विकेट गिरने से यशस्वी जायसवाल ने ही उनको बचाया, क्योंकि दोस्तों, हुआ यह था कि स्कॉट बॉल एंड गेंदबाजी करवा रहे थे और स्कॉट बोलैंड के 7वें ओवर में विराट कोहली डीप स्क्वायर लेग की तरफ शॉट लगाने के लिए गए, लेकिन दोस्तों, गेंद उनके पैर से जा लगी, जहां विराट कोहली तो समझ रहे थे कि वो आउट है, लेकिन यहां पर यशस्वी जायसवाल ने उनको मनाया कि आप डीआरएस लीजिए। और दोस्तों, जब यशस्वी के कहने पर कोहली ने डीआरएस लिया तो पाया गया कि गेंद विकेट से काफी ऊपर है और विकेट मिसिंग होने की वजह से अंपायर के डिसीजन को बदला गया, और इस मैच में विराट कोहली को एक नया जीवन दान यशस्वी जायसवाल की बदौलत मिला। अब दोस्तों, यशस्वी जायसवाल एक तरफ बल्लेबाजी तो अच्छी कर ही रहे थे और साथ में विराट कोहली का भी लगातार साथ निभा रहे थे, जहां दोनों बल्लेबाज अब टीम इंडिया के स्कोर को 150 रन के पार लेकर पहुंच गए। अब ऑस्ट्रेलिया के पास बस बढ़त रह गई 350 रन की। अब दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे दिन का मैच समाप्त होने तक एक दूसरे का साथ निभाते हुए शतकीय साझेदारी को कर डाला। इस दौरान यशस्वी जायसवाल अपने शतक से बेहद ही करीब थे, तो वहीं विराट कोहली भी अपने अर्धशतक के, और ऐसे में अभी मैदान पर ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर का आना भी बाकी है, जो कि मुकाबले को किसी भी पल पलटने के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, भारत ने अच्छी शुरुआत की है दूसरे दिन के मुकाबले में, और लगता है कि भारत की टीम अगर ऐसा ही अपना खेल दिखाती रही तो यहां से भारत मैच जीतने के नजदीक भी पहुंच सकता है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारत की बल्लेबाजी को देख लेने के बाद? हालांकि दूसरा दिन बेहद रोमांचक रहा। पहले तो स्टीव स्मिथ ने भारत के गेंदबाजों को खूब धोया, लेकिन फिर विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने पूरा मैच ही पलट दिया और भारत की खतरनाक वापसी करवा दी, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। वही दुनिया भर के दिग्गजों भी कोहली और जायसवाल पर बड़ी और चौंका देने वाली बात कही है। किसने क्या कहा है उसका वीडियो हम आपको जरूर बताएंगे। उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप भी मानते हो कि भारतीय टीम ये टेस्ट जीत सकती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का दूसरा दिन खेला गया, जहां भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में बुरी तरह से पिछड़ रही थी।
टॉस जीतकर पैट कमिंस ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यह फैसला भारत के लिए काफी खराब रहा, क्योंकि पहले ही ओवर से ऑस्ट्रेलिया के डेब्यूटेंट सैम कस्टस ने भारतीय गेंदबाजों को धो डाला था। टेस्ट को 10वां बना दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन ही 311 रन भारत के सामने बना लिए थे। दूसरे दिन भारतीय टीम मैदान पर उतरी तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का हौसला पूरी तरह से बुलंद था। स्टीव स्मिथ ने शतक ठोका, वहीं कमिंस ने 49 रनों की पारी खेली। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी करो ऑस्ट्रेलिया को 474 रनों पर ऑन आउट कर दिया। जवाब में उत्तरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। रोहित शर्मा टीम के लिए केवल 3 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, तो वहीं राहुल भी भारत के लिए केवल 24 रनों का योगदान दे सके। 51 रनों के स्कोर पर 2 विकेट गिरने के बाद जायसवाल और कोहली ने मिलकर भारतीय टीम की पारी को संभाला। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई और भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, 100 रनों के पार पहुंचाया। वहीं जायसवाल ने अपना तूफानी अर्धशतक ठोका। भारतीय टीम धीरे धीरे मैच में वापसी करती हुई नजर आने लगी, लेकिन टीम इंडिया के प्रदर्शन और रोहित की खराब कप्तानी के साथ साथ राहुल की घटिया बल्लेबाजी देखकर हर कोई निराश हो गया। वहीं यह सब देखकर दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी टीम इंडिया के प्रदर्शन से सबके होश उड़ गए। कुछ दिग्गजों ने तो रोहित शर्मा और राहुल पर जमकर निशाना साधा, लेकिन वही कोहली और जायसवाल की खूब तारीफ की। तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है। दोस्तों, सबसे पहले गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने भारत के प्रदर्शन पर बयान देते हुए कहा कि मैं भारतीय टीम के प्रदर्शन से काफी निराश हूं। दूसरे दिन हमने अपने गेंदबाजों से काफी उम्मीद की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ही बल्लेबाज मैच को काफी आगे लेकर चले गए, तब हमें विकेट मिला। अगर यह विकेट हमें जल्द मिल जाता तो मुकाबला हमारे हाथ में होता। वहीं रोहित ने बेहद ही खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे सीरीज में उनके बल्ले से रन नहीं आए हैं। उन्होंने कप्तानी भी कुछ खास नहीं की है। बुमराह को हटा दिया जाए तो भारत का कोई भी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। जायसवाल और कोहली की तारीफ करनी होगी। इन दोनों ने मिलकर मैच को पलटने की पूरी कोशिश की है, भारत को धीरे धीरे वापसी करा रहे हैं। अगर रोहित का प्रदर्शन ऐसे ही चला रहा तो वह कभी भी टीम को जीत नहीं दिला सकते और उन्हें संन्यास लेना ही पड़ेगा। साथ ही साथ रिकी पोंटिंग ने भी बयान दिया और कहा कि मैं अपनी टीम के प्रदर्शन से काफी खुश हूं। 474 रन बनाना आसान नहीं होता है। इतने में हम भारत को 2 बार खेलने का मौका दे सकते हैं। हमारे गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की शुरुआत में ही विकेट निकाले, जो कि टीम के लिए काफी अच्छा है। हमें जल्द से जल्द कोहली और जायसवाल का भी विकेट लेना होगा, वरना यह दोनों खिलाड़ी मैच को कभी भी पलट सकते हैं। कोहली में वह क्षमता नजर आती है। वह ऐसा मैच कई बार अपनी टीम के लिए जीते हैं, इसलिए विराट का विकेट हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। वहीं केविन पीटरसन ने भी रोहित राहुल पर बयान देते हुए कहा, भारतीय टीम का प्रदर्शन देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हूं। कुछ समझ नहीं आ रहा, भारतीय टीम कैसा प्रदर्शन कर रही है। रोहित का बल्ला पूरी तरह से शांत है। पूरे शरीर में उन्होंने खराब प्रदर्शन किया है। बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने भारत को मैच में बनाए रखा। जायसवाल की तारीफ करनी होगी, इस खिलाड़ी ने टीम को मैच में वापसी कराया है। कोहली ने उनका भरपूर साथ दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि विराट अगर मैदान पर टिके रहेंगे तो टीम को जरूर जीत दिला सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे दुनिया भर के दिग्गज भी भारतीय टीम के प्रदर्शन से बेहद निराशा है, लेकिन कोहली और जायसवाल की तारीफ करने लगे। मगर अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मारकर ऑस्ट्रेलिया को मतों और जवाब दे पाएंगे। अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, स्टीव स्मिथ का भारत के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन जारी है। गावा के बाद उन्होंने मेलबर्न टेस्ट में भी शतक जड़ दिया है। ये उनके करियर का 34वां और भारत के खिलाफ 11वां शतक है। इस सेंचुरी के साथ ही स्मिथ ने मेलबर्न में रिकॉर्ड की बारिश कर दी है।
वह भारत के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। स्मिथ ने जो रोड के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जिन्होंने भारत के खिलाफ 55 टेस्ट पारियों में 10 शतक लगाए हैं। इन दोनों के बाद गैरी सोबर्स, विव रिचर्ड्स और रिकी पंटिंग का नंबर आता है, जिन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ 8-8 शतक लगाए हैं। स्टीव स्मिथ ने मेलबर्न टेस्ट में पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 68 रन बना लिए थे और दूसरे दिन उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की खूब पिटाई की। उन्होंने दूसरे दिन तेजी से रन बनाए और 100 गेंदों में 100 रन का आंकड़ा पार किया। इसी पारी में उन्होंने 9 चौके और 2 भी लगाए। बता दें कि मेलबर्न के मैदान में स्मिथ का भारत के खिलाफ सर्वोच्च स्कोर 192 रन का है, जो उन्होंने साल 2014 में बनाया था। वहीं स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में टॉप 10 में आ गए हैं। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में स्मिथ अब सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में सुनील गावस्कर, ब्रेन लारा, महिला जयवर्धन और यूनुस खान की बराबरी कर चुके हैं। इन सभी दिग्गज खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट में 34 शतक के पारी खेली है। अंतरराष्ट्रीय करियर में यह स्मिथ का 46वां शतक भी है। तभी तो यही इतना स्पेशल है, तभी वह इतनी जोरों शोरों से सेंचुरी को सेलिब्रेट कर रहे थे। इसी दरमियान विराट कोहली ने भी महानता दिखाते हुए स्मिथ को शतक की बधाई दी, उनके लिए तालियां बजाई और उन्हें सराहा। जहां कोहली की ये सच्ची खेल भावना देखकर तो स्टीव स्मिथ भी बेहद भावुक नजर आए और जब उनकी आंखों में आंसू लिए, इस खिलाड़ी ने ऐसा दिल जीतने वाला बयान दिया है, सुनकर आप भी उनके फैन हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, उन्होंने बयान देते हुए कहा है, इंडिया मेरी फेवरेट अपोजिशन है। आज मैं काफी खुश हूं। आज मैंने इंडिया के खिलाफ सीरीज में दूसरा शतक मारा है, जिसकी बदौलत हमारी टीम इतना आगे तक आ पाई। भारत के खिलाफ खेलना, उनके खिलाफ रन बनाना बेहद स्पेशल फीलिंग होती है, क्योंकि भारत एक टफ पोजीशन है। वो हमेशा आपको कड़ी चुनौती देते हैं और आपको आसानी से रन नहीं बनाने देते। इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि मेरी सेंचुरी की वजह से हम शायद ये टेस्ट मैच अब आसानी से जीत सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, जो विराट के बारे में उन्होंने उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि विराट कोहली इस सदी के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक है। मेरी उनसे तुलना होती है, यही मेरे लिए काफी है। मैं उनके दिल से काफी रिस्पेक्ट करता हूं। उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। उन्होंने मेरी सेंचुरी के लिए मुझे बधाई भी दी, मेरी तारीफ करी। ये मेरे लिए गौरव की बात है। हम दोनों साथ में खेलते हैं, एक ही जनरेशन में रन बना रहे हैं। ऐसे में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और विराट दूसरे खिलाड़ियों को जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, वो काफी ज्यादा स्पेशल है। वो हम सब के लिए काफी प्रेरणा है। थैंक यू विराट। तो दोस्तों, देखा आपने, स्टीव स्मिथ ने तो विराट कोहली को अपना आदर्श बता दिया। लेकिन दोस्तों, उनका बयान सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया की तरफ से क्या विराट कोहली